भक्तों, आप पे भगवान शिव की कृपा तो होगी ही और होती रहे हमेशा। मैं ऐसी दुआ करता हूँ। आज हम मद्महेश्वर जा गए। पंच केदार में से एक केदार है। वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। केदारनाथ के 5 अलग अलग अंग हैं। उन संपूर्ण को दर्शन करने के बाद ही एक ज्योतिर्लिंग माना जाएगा। जैसे केदारनाथ में धड़ वाला भाग, मद्महेश्वर में जहाँ हम जा गए आज, वहाँ पे मध्य भाग, कल्पेश्वर में जटा, तुंगनाथ में भुजाएं और गुद्रनाथ में सर है। इस तरह से एक संपूर्ण ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग तभी पूरा होगा जब ये 5 के दर्शन होंगे। अब हम घासी जा गए, जो गाड़ी का अंतिम पॉइंट है मद्महेश्वर के लिए। तो ये सुंदर गांव, सुंदर प्राकृतिक छवि, बहुत ही सुंदर मनोरम प्राकृतिक दृश्य देखने से ही मन को मोह लेता है। ये घासी गांव का अंतिम पॉइंट है। यहाँ से आपको ये सुंदर घाटियाँ दिखाई देंगी, जहाँ से हमें ट्रैकिंग करनी है। पहले हमें डाउन ट्रैकिंग करनी है, कम से कम 6 किलोमीटर। वो सामने एक छोटा सा गांव आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है, अभी आ सके तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गांव जो नज़र आ रहा है आपको, ये गांव है मद्महेश्वर के रास्ते में, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। शायद आज रात हम यहीं स्टे कर पाएंगे, क्योंकि इससे ऊपर जाने के लिए हमें वो पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जो आपको अब नज़र आ गई होंगी शायद। देखिए, ऐसी सीधी खड़ी पहाड़ियाँ, ट्रैकिंग करनी है हमें उन पहाड़ियों में। तो उम्मीद करता हूँ पहाड़ियों पे बादल भी लग गया है, हो सकता है बारिश का मौसम हो, लेकिन फिर भी हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन है, कल वापस भी आना है और वापस जाना भी है। तो देख लीजिए आप, कितनी खूबसूरत और मनोरम प्राकृतिक छवि है। ये गाय, नज़र तो नहीं आ गई अभी गायें, ये आ गई गायें नज़र। ये पहाड़ी गाय है, छोटी छोटी होती हैं। अम्मा उनको चराते हुए गायों के जंगल ला गई हैं। अभी मेरे से एक फौजी से बात हुई थी, तो पीछे हमारे 2 साथी आ गए हैं, जो हमारे साथ इस ट्रैकिंग पे शामिल होंगे। हर हर महादेव। जो आपको खूबसूरत झरना दिखाई देगा, देखिए, खूबसूरत प्रकृति का लुत्फ उठाइए। ये हम चल रहे हैं पैदल, ये हम हैं जो पैदल चल रहे हैं मद्महेश्वर की 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा में 4 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। 3:30 चले थे, 4:16 हुए, क्योंकि डाउन था तो हमने जल्दी कवर कर लिया। अब हम आपको खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा कराते हैं। देखिए, ये झरना, ये देखिए हमारे 2 साथियों को, बहुत तेज़ी से आता हुआ पानी। कल कुछ आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी आप लोगों को मेरी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सुनाई दे। ये हरी मिर्ची लगी है, लाल दिखाई देगी। जिस गांव की बात मैंने आपको चलते हुए की थी, उस गांव में पहुंच गए हम। ये नदी आपको दिखाई दे गई। ये गांव का सुंदर सा मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। नदी के किनारे, नदी घाटी सभ्यता हमारी है, तो ये नदी के किनारे बसे हैं। ये सेम का फली है, पेड़ है, जिस पे 12 मास सेम लगता है। तो ये गांव आ चुका है, 6 किलोमीटर हमने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ से हमें और जाना है आगे। जय बोले। ये मीठी ककड़ी है, करेला है, मीठी करेले का पेड़ है, मीठी करेला।
बैठो। बाद में वापस में बैठेंगे, वापस में जरूर बैठेंगे। नहीं, मेरे साथ पीछे 2 लोग हैं और देखो। नहीं, हम पहले मद महेश्वर जाएंगे। हाँ, ऊपर देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं। फिर ये करेला है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए करेला, बहुत मीठी अच्छी स्वादिष्ट साग बनता है। ककड़ी, ककड़ी तो आप देख नहीं पाएंगे। ये लो, प्रभु नीचे को ऊपर को। ये देखो लोग घास कैसे लाते हैं। ये मक्के की पेड़ हो, मक्के भुट्टा जिसे बोलते हो आप लोग। ओम नमः शिवाय। बस बस चलते हैं, फिर पियेंगे चाय, वापिसी में पियेंगे। ये माल्टा लगे हैं, ये शूही है, बहुत तेज लगती है। इसको पकड़ो। रुक जाओ। आप ये सोच रहे हैं मुझे पता नहीं है। मच्छर खा रहे हैं। कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो। मच्छर खा रहे हैं। ये तिमुली का पेड़ है। ये तिमुल्लू है, तिमुल्लू। इसके फल खाते हैं क्या? हाँ, सब्जी भी। एक छोटा सा गांव और हमने पार कर लिया है, कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा। कौन सा गांव है? गोंडार गांव है ना। जैसे कि हमारे साथी बता गए कि हम मद महेश्वर की ट्रैकिंग में आगे चल गए हैं। ये आपको चीड़ के यानी पाइन के बड़े बड़े पेड़ नज़र आ गए हैं। ये सुंदर गांव जो इस नदी किनारे बसा हुआ है। इजाज़त लेते हैं आपसे। आज हम रात को यहीं ठहरे हुए हैं। अब अंधेरे में कुछ तो दिखाई नहीं देगा हुआ, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये लोग लालटेन और दीपक से काम चलाते हैं और अगेठी पे चूल्हे में खाना बनाते हैं। तो यहीं ठहरे आज रात। ये मद महेश्वर की यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है। कल सुबह हम यहाँ से आगे चलेंगे। इस जगह का नाम खट्रा है। यहाँ बस एक ही जगह है जहाँ पे कम से कम 20-25 लोगों के लिए जगह है इनके पास। जो रास्ते में एक ही पड़ाव है जो ठहरने की जगह है। हम खटरा गांव से मद महेश्वर की 7 किलोमीटर की चढ़ाई पे निकल चुके हैं। अब ट्रैकिंग कर रहे हैं। आपको ये सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग शो दिखाई देगा। प्रभु की इच्छा से ये फूल तोड़ने जा रहा हूँ मैं। कोई डांटेगा तो एक सफेद फूल। ये एक सीधी चढ़ाई, आपको मनोहर दृश्य दिखाई देगा।
गांव वालों से हमें पता चला कि सुबह सुबह शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, मन महेश्वर की यात्रा पे जा गए। 6:00 हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, चढ़ाई बहुत है लेकिन जय मां शक्ति। हम ये मन महेश्वर की चढ़ाई पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको बिंघम व्यू दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक मनोरम दृश्य नज़र आ रहा होगा। नीचे नदी बह रही है मधुगंगा, और ये पहाड़ी और इस चोटी पे हमें चढ़ना है। अभी कम से कम यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर और चढ़ाई करनी है। ये पीछे का रास्ता आप देख रहे हैं, ठंडे जंगल है, बांस के पेड़ और बांस के पौधे बहुत ज़्यादा हैं। आप ये ढलान देख रहे हैं, इस चढ़ाई पे हम सीधे चढ़ के आए हैं प्रभु। ये अब महेश यहाँ से मद महेश्वर यहाँ से अब 1-1.5 किलोमीटर रह गया। अब सीधे मंदिर ही आएगा। मेरे साथी बहुत पीछे रह गए हैं, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर नीचे। ये सुंदर जंगल आप देख रहे हैं, मद महेश्वर की शिखर पे सुंदर जंगल, घने जंगल। बनमानस दिखाता मैं आपको, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पानी की सुंदर जल की कल कल करती सुंदर जल की धारा आप देख रहे हैं। 10 बजने वाले हैं, यानी खटरा से 7 किलोमीटर दूर था ये। कम से कम 6 किलोमीटर चढ़ चुका हूँ मैं 6:30 बजे से 10 बजे के बीच में हैं। जय महाआदि शक्ति की। ये देख रहे हो आप रास्ता, बिल्कुल सुंदर जल की धारा है, बहुत ठंडा पानी है। पानी को छू के देखते हैं, पवित्र आनंद आ गया। साथियों, तो शायद अब इस पहाड़ पे मुझे ऊपर चढ़ना है। ये मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। ये 7 किलोमीटर में खटरा गांव से 7 किलोमीटर मद महेश्वर पहुंच चुका हूँ। यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा देखिए आप लोग, लुत्फ़ उठाइए। धुंध बादल छाने लगे हैं, कोहरा आने लगा है, लेकिन प्रभु की लीला देखिए। 10:25 हो गए हैं। 6:15 पे मैं खटरा गांव से चला था, और ये 7 किलोमीटर 10:25 में मैंने कवर कर लिया है माँ आदि शक्ति की कृपा से। जय माँ आदि शक्ति। ये शरीर उसी का है, वही चलाती है, जगत जननी। मद महेश्वर कहा जाता है कि पंच केदार में से भगवान शिव का यहाँ मध्य भाग है, तो यहाँ मध्य भाग की पूजा की जाती। बड़े सौभाग्य से लोग इस विहंगम यात्रा को पार करके यहाँ पहुँचते हैं। माँ आदि शक्ति की कृपा से मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्तों, आप लोग भी दर्शन कीजिए।